सदियों पुरानी बात है जब भारतवर्ष की पावन धरा पर सूरजगढ़ नाम का एक अत्यंत वैभवशाली राज्य अपने गौरव के शिखर पर था। सूरजगढ़ की कीर्ति केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि 7 समुद्र पार तक व्यापारियों और यात्रियों के मुख से सुनी जाती थी। यहाँ के गगनचुंबी महल बादलों से बातें करते प्रतीत होते थे और राज दरबार की दीवारों पर जड़े बहुमूल्य रत्न, हीरे, पन्ने और माणिक रात के घने अंधेरे में भी जुगनुओं की भांति टिमटिमाते थे। राज्य की समृद्धि का ये आलम था कि आम नागरिकों के घरों में भी चांदी के बर्तनों का उपयोग होता था। अन्नागार सदैव अनाज से लदे रहते थे और गौशालाओं में स्वस्थ गायें दूध की नदियां बहाती थीं। राज्य की चतुरंगिणी सेना इतनी विशाल और सुसज्जित थी कि जब वो कूच करती तो धरती के कंपन से पड़ोसी शत्रु राज्यों का कलेजा दहल उठता था। इस स्वर्णमयी राज्य के राज सिंहासन पर विराजमान थे महाराज विक्रमसेन। वे एक अद्वितीय योद्धा थे जिनकी भुजाओं में 10 हाथियों का बल था और जिनकी तलवार विद्युत की चमक मात्र से शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती थी। उनका न्याय कठोर था और प्रशासन लौह जैसा दृढ़। परंतु नियति की विडंबना देखिए कि जिस राजा का राज्य बाहर से इतना प्रकाशवान और भव्य था, उसका स्वयं का मन संकीर्णता और रूढ़िवादिता के घने अंधकार में डूबा हुआ था। विक्रमसेन के लिए शक्ति, सत्ता और उत्तराधिकार का अर्थ केवल पुरुष था। उनकी दृष्टि में राज्य की सुरक्षा और वंश वृक्ष की वृद्धि केवल पुत्रों द्वारा ही संभव थी। उनके मन मस्तिष्क में ये विशैला विचार किसी प्राचीन वट वृक्ष की तरह अपनी जड़ें जमा चुका था कि बेटियां दुर्बलता का प्रतीक है। वे मानते थे कि कन्या का जन्म पिता के मस्तक को झुका देता है, राजकोष पर दहेज का भार डालता है और अंततः पराये घर जाकर राज्य की शक्ति को बांट देता है। राजा का यह अंधविश्वास इतना गहरा था कि उन्होंने अपने दरबार में महिलाओं के प्रवेश को भी सीमित कर रखा था, ये मानते हुए कि उनकी उपस्थिति से राज्य के कठोर निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। इसी भव्य राजमहल के सुदूर पश्चिमी कोने में, जहां सूर्य की सुनहरी किरणें दिन में केवल कुछ ही पलों के लिए पहुंच पाती थीं, दासियों और सेवकों के आवास थे। यह हिस्सा महल की चकाचौंध से बिल्कुल अलग एक अंधेरी और सीलन भरी दुनिया थी। इन्हीं तंग कोठरियों में से एक में रहती थी कमला। कमला का जीवन किसी कठिन तपस्या से कम न था। आकाश में भोर का तारा डूबने से बहुत पहले वो जाग जाती और जब तक महल के अंतिम दीप नहीं बुझ जाते वो अविराम परिश्रम करती। कमला का अपना जीवन अभावों और पीड़ाओं के कांटों से घिरा था। उसके घर में एक बीमार और मूक पति माधव था, जो अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण चारपाई पर पड़ा रहता था और अपनी मां के कटु वचनों के आगे विवश होकर केवल आंसू बहा सकता था। कमला की सास का हृदय पत्थर से भी कठोर था। संतान सुख से वंचित होने का दोष वो हर दिन हर पल कमला के सिर मढ़ती। वो उसे ताने मारती, अरे कलमुही, तूने मेरे वंश को रोक दिया है, तेरे कदम इस घर में क्या पड़े, खुशियां ही रूठ गई। बांझ, कुलक्षणी और अभागन जैसे शब्द कमला के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते उसकी आत्मा को छलनी कर देते। परंतु वो एक अद्भुत नारी थी। वो अपनी आंखों के खारे आंसुओं को पीकर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान ओढ़े रखती। उसकी आस्था ईश्वर पर अटूट थी। वो मानती थी कि ये पीड़ा उसकी परीक्षा है और उसके हिस्से का सुख ईश्वर ने समय की किसी सुरक्षित पोटली में बांध रखा है। महल के भीतर का वातावरण उत्साह और तनाव के मिश्रित भावों से भरा था। महारानी रूपमती, जो स्वभाव से अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थी, गर्भवती थी। ये उनका चौथा गर्भ था। इससे पहले 3 बार वे संतानों को जन्म देने का प्रयास कर चुकी थीं, किंतु दुर्भाग्यवश वे शिशु गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद स्वर्ग सिधार गए थे। इस बार पूरा राज्य देवताओं से प्रार्थना कर रहा था। मंदिरों में घंटियां गूंज रही थीं और महायज्ञों के धुएं से आकाश आच्छादित था। राजा विक्रमसेन की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पुत्र प्राप्ति की लालसा ने उन्हें इतना व्यग्र कर दिया था कि उन्होंने राज्य का खजाना ब्राह्मणों और ज्योतिषियों के लिए खोल दिया था। इसी मानसिक उथल पुथल के बीच अपने मन की शांति खोजने के लिए राजा एक दिन शिकार का बहाना बनाकर विंध्याचल के बीहड़ और घने जंगलों की ओर निकल गए। उन जंगलों में दिन में भी रात का आभास होता था। घने वट वृक्षों और उलझी हुई लताओं के बीच एक गुफा के द्वार पर उन्हें एक अघोरी तांत्रिक मिला। वह तांत्रिक कोई ज्ञानी ऋषि नहीं, बल्कि भय और अंधविश्वास का व्यापार करने वाला एक धूर्त व्यक्ति था। उसका रूप अत्यंत भयानक था। शरीर पर शमशान की राख, लाल अंगारों जैसी आंखें और गले में नर मुंडों की माला।
राजा को अपने समक्ष नतमस्तक और पुत्र मोह में व्याकुल देख उस धूर्त तांत्रिक ने अवसर को भांप लिया। उसने सोचा कि राजा के भय का लाभ उठाकर वह अपार धन प्राप्त कर सकता है। उसने एक विचित्र हंसी हंसते हुए अपनी कर्कश और भारी आवाज में कहा, राजन, तुम्हारे ललाट पर सूर्य का तेज तो है, किंतु दुर्भाग्य के काले बादल भी मंडरा रहे हैं। नक्षत्रों की चाल बता रही है कि एक बड़ा संकट आने वाला है। सावधान, यदि इस बार महारानी के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया तो वह तुम्हारे और तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगी। उसका पहला क्रंदन तुम्हारे साम्राज्य की नींव हिला देगा, उसका पग फेरा तुम्हारे सिंहासन को डगमगा देगा और उसका यौवन तुम्हारे पतन का अध्याय लिखेगा। ये भविष्यवाणी राजा के कानों में किसी विषैले बाण की तरह चुभ गई। भय, क्रोध और असुरक्षा ने उनके विवेक को पूरी तरह से शून्य कर दिया। तांत्रिक के शब्दों ने उनके पुराने अंधविश्वास को एक भयानक सत्य में बदल दिया था। वे बिना एक क्षण गवाए आंधी की तरह महल लौटे। महल पहुंचते ही वे सीधे रानी रूपमती के कक्ष में गए। उनकी आंखों में क्रूरता तैर रही थी और चेहरे पर यमराज जैसा क्रोध था। उन्होंने कांपती हुई गर्भवती रानी, जो अपने पति से प्रेम और आश्वासन की उम्मीद कर रही थी, से अत्यंत कठोर स्वर में कहा, रूपमती, यदि तुमने पुत्र को जन्म दिया तो ये राज्य उत्सव मनाएगा, घी के दिए जलाए जाएंगे। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश पुत्री हुई तो उसे इस धरती की हवा में सांस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसे सूर्य की पहली किरण देखने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। वह भादों की अमावस्या की एक काली और डरावनी रात थी। आकाश में काले बादल हाथियों के झुंड की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। बिजलियां कड़क रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। हवाएं चीख रही थीं और मूसलाधार बारिश ने पूरे नगर को जलमग्न कर दिया था। उसी प्रलयंकारी रात में महारानी रूपमती को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। महल के गलियारों में गहरा सन्नाटा था। केवल कभी कभार बादलों की गर्जना या दासियों की दबी हुई आवाजें सुनाई देती थीं। राजा अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे। तलवार की मूठ पर उनका हाथ कसा हुआ था और अंततः भोर होने से कुछ समय पूर्व ही एक शिशु की किलकारी ने उस सन्नाटे को चीर दिया। वह एक कन्या थी। नवजात कन्या इतनी अद्भुत और अलौकिक थी कि उसे देखते ही दाइयों के हाथ रुक गए और वे मंत्रमुग्ध हो गईं। उसका रंग तपते हुए कुंदन सा सुनहरा था, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें ब्रह्मांड की गहराई थी और माथे पर एक ऐसा तेज जो अंधेरे कमरे को भी रोशन कर रहा था। लानी रूपमती ने जब अपनी फूल सी बेटी को देखा तो उनके भीतर ममता का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और चूमने लगी। लेकिन अगले ही पल राजा का वह क्रूर आदेश, उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उनके कानों में गूंज उठा। उनकी रूह कांप गई। वे जानती थीं कि राजा की तलवार इस कोमल कली को मसले बिना नहीं रहेगी। तभी कक्ष में कमला ने प्रवेश किया, जो गर्म पानी और कपड़े लेकर आई थी। वह रानी की आंखों में तैरते मृत्यु के भय और राजा के क्रोध दोनों से भली भांति परिचित थी। रानी ने अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया और सिसकते हुए घुटनों के बल बैठकर कमला के सामने गिड़गिड़ाई, कमला, मेरी कोख से जन्मी ये बच्ची मेरी ही नहीं, इस राज्य की भी शत्रु मानी जाएगी। राजा इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं एक विवश मां हूं, मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं। इसे ले जा, इसे इतनी दूर ले जा कि राजा की परछाई या उनके गुप्तचर भी इसे छू ना सके। मैं एक महारानी होकर भी अपनी ममता की बलि दे रही हूं। तू इसे अपनी ममता की छांव दे। रानी की दशा देखकर कमला का हृदय भर आया। एक मां का ये त्याग देखकर उसकी आत्मा रो पड़ी। उसने बिना अपने प्राणों की परवाह किए उस नन्ही जान को अपने फटे पुराने गीले आंचल में छिपा लिया। बाहर अब भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। प्रहरियों की नजर बचाकर अपनी जान हथेली पर रखकर वह काल रात्रि में महल के एक गुप्त चोर दरवाजे से निकल भागी। कीचड़, अंधेरे और तूफानी हवाओं से जूझते हुए उसने उस रात एक नया इतिहास रचा। उस भयानक अंधेरे में अपनी झोपड़ी के टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसने उस बच्ची का नाम रखा किरण, क्योंकि वह घोर निराशा के अंधकार में जन्मी एक उजली और पवित्र आशा थी। कमला भीगी भागी किरण को अपने जीर्ण शीर्ण घर ले आई। उसने अपनी सास और पति से झूठ बोला कि उसे ये लावारिस बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई मिली है और उसका कोई नहीं है। सास ने घर में कोहराम मचा दिया। अरे, अपना पेट तो भरता नहीं, इस पराई बला को क्यों उठा लाई? इसे वापस फेंका। लेकिन कमला पहली बार अपनी सास के सामने चट्टान की तरह अड़िग रही। उसने कहा, माँ जी, ये ईश्वर का प्रसाद है, मैं भूखी रह लूंगी पर इसे नहीं छोड़ूंगी। किरण गरीबी, अभावों और तानों के बीच बड़ी होने लगी। उसके पास पहनने को रेशमी वस्त्र नहीं थे, न खेलने को खिलौने, लेकिन उसके संस्कार राजसी थे। कमला ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उस घर की नहीं है, बल्कि उसने उसे सगी बेटी से भी बढ़कर स्नेह दिया। जैसे जैसे किरण बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। जैसे धूल में लिपटा कोई हीरा साफ होने पर चमक उठता है, लेकिन उसकी बाहरी सुंदरता से अधिक चर्चा उसके आंतरिक गुणों और सेवा भाव की थी।
वो बचपन से ही अत्यंत दयालु थी। वो अपनी रूखी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा गली के भूखे कुत्तों और गायों को खिला देती। यदि कोई वृद्ध या बीमार होता तो किरण घंटों बैठकर उनके पैर दबाती और उनकी सेवा करती। उसकी वाणी में सरस्वती का वास था। वो कड़वे से कड़वे व्यक्ति को भी शांत कर देती थी। गांव वाले उसे साधारण मानवी नहीं बल्कि देवी का स्वरूप मानते थे। वो कीचड़ में खिले कमल की तरह थी, जो गंदगी में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुगंध नहीं खोता। दूसरी ओर राजमहल में राजा विक्रमसेन को बताया गया कि रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया था। राजा को दुख तो हुआ कि उनका वंश आगे नहीं बढ़ा, पर उन्हें इस बात का संतोष था कि वो विनाशकारी कन्या नहीं जन्मी। कुछ वर्षों बाद देवताओं की कृपा से रानी ने एक स्वस्थ पुत्र यशवर्धन को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के बाद राजा का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपनी जीत माना और राज्य में भव्य उत्सव मनाया। समय पंख लगाकर उड़ता गया। 16 वर्ष बीत गए। एक दिन ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में राजा विक्रमसेन अपने लवाजमे, मंत्रियों और सैनिकों के साथ नगर भ्रमण और शिकार के लिए निकले। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े चल रहे थे। राजा और उनके सैनिक प्यास से व्याकुल हो उठे। पानी की तलाश में वो गांव के एक पुराने कुएं के पास रुके। वहां उस कुएं पर एक 16 वर्षीय युवती पानी खींच रही थी। वो किरण थी। उसका पसीना धूप में मोती की तरह चमक रहा था। साधारण सूती वस्त्रों में लिपटी, बिना किसी आभूषण के भी उसका सौंदर्य इतना सम्मोहक और गरिमामय था कि राजा अपने रथ से उतरने को विवश हो गए। जैसे ही किरण ने पानी से भरा भारी घड़ा उठाया, उसकी नजरें राजा से मिली। उसकी आंखों में न तो भय था और न ही कोई संकोच, बस एक शांत ठहराव था। उस क्षण राजा के भीतर कुछ अजीब सा हुआ, एक अनजाना खिंचाव जिसे वो समझ ना सके। ये रक्त का खिंचाव था, एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति नैसर्गिक और अज्ञात स्नेह, जिसे राजा का कलुषित और विलासी मन मोह समझ बैठा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से उस कन्या का परिचय पता लगाने को कहा। जब गुप्तचरों ने बताया कि वो उसी दासी कमला की बेटी है जो कभी महल में काम करती थी, तो राजा ने अहंकार में भरकर सोचा कि एक दासी की बेटी के लिए राजा का प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं होगा। उन्होंने तुरंत कमला के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। ये प्रस्ताव कमला के लिए आकाश से गिरे वज्र के समान था। एक पिता अपनी ही सगी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रख रहा था। ये अनर्थ, ये महापाप, ये घोर अधर्म कमला कैसे होने देती? उसने अपना वर्षों पुराना भय त्यागा। उसने राजा के दूतों से कहा, जाओ और अपने महाराज से कहो कि मैं अपनी बेटी का विवाह उनसे नहीं कर सकती। ये संबंध असंभव है। राजा का अहंकार बुरी तरह चोट खा गया। एक मामूली दासी ने चक्रवर्ती सम्राट का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये राजा की शक्ति और पौरुष का अपमान था। कमला को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर भरे दरबार में पेश किया गया। दरबारी, मंत्री और सामान्य जन सहमे हुए तमाशा देख रहे थे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे विक्रमसेन ने क्रोध में गर्जना की, तेरी ये धृष्टता कमला, तू जानती है राजा की इच्छा को ठुकराने का दंड? आज तू और तेरी वो बेटी दोनों मृत्यु के पात्र हैं। कमला ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब वो पुराना भय नहीं था, बल्कि सत्य की एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने सिंहासन भी डोलने लगा। उसने कांपते लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप मेरा वध कर दें, स्वीकार है, परंतु जिस कन्या को आप अपनी रानी बनाने का स्वप्न देख रहे हैं वो कोई और नहीं, आपकी अपनी सगी पुत्री है, जिसे 16 वर्ष पूर्व आपने उसी काल रात्रि में मृत्यु दंड दिया था। पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय की गति रुक गई हो। सबकी सांसें अटक गईं। कमला ने अपने कपड़ों में छिपाई हुई एक पोटली निकाली और उसमें से रानी रूपमती की दी हुई एक निशानी, एक राजमुद्रा वाली अंगूठी और उस समय नवजात शिशु के गले में पहनाया गया राजकुल का तावीज सबके सामने रख दिया। सत्य दोपहर के सूर्य की तरह प्रकट हो चुका था। राजा विक्रमसेन का चेहरा शर्म से नहीं बल्कि अपने आदेश की अवहेलना और अपनी ही मूर्खता पर आए भीषण क्रोध से लाल हो गया। अपनी ग्लानि और पाप को छिपाने के लिए उन्होंने फिर वही क्रूरता ओढ़ ली। उनका अहंकार सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ये झूठ है, ये दासी षड्यंत्र कर रही है, राजा चिल्लाए। और यदि ये सच भी है तो ये कन्या मेरे दुर्भाग्य की जीवित निशानी है। ये जीवित रही, इसीलिए आज मुझे ये अपमान सहना पड़ा। इसका अंत निश्चित है, राजा ने चीखते हुए आदेश दिया। इस बार राजा ने किरण को मृत्यु दंड देने का कार्य किसी जल्लाद को नहीं बल्कि अपने पुत्र युवराज यशवर्धन को सौंपा। वे देखना चाहते थे कि उनका पुत्र कितना कठोर हो सकता है। यशवर्धन, जो अपने पिता के विपरीत एक नेक, संवेदनशील और धर्मपरायण युवक था, अपनी ही बड़ी बहन का वध कैसे करता?
भारी मन से यशवर्धन किरण को रथ में बिठाकर घने जंगल की ओर ले गया। रास्ते भर दोनों मौन रहे, पर आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। जंगल के बीचों बीच जहां हिंसक पशुओं की दहाड़े गूंज रही थीं, यशवर्धन ने रथ रोका। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और दूर फेंक दी। वो किरण के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। दीदी, पिता का आदेश है कि मैं आपका वध करूं और आपके रक्त से अपनी तलवार रंगूं, लेकिन मेरा धर्म, मेरी अंतरात्मा मुझे रोकती है। मैं एक स्त्री, और वो भी अपनी बहन की हत्या का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। मैं आपको जीवन दान देता हूं। भाग जाइए दीदी, इतनी दूर चली जाइए कि सूरजगढ़ की हवा भी आपको न छू सके। किरण ने अपने भाई को गले लगाया। भाई बहन के उस करुण मिलन ने वन के पत्तों और वृक्षों को भी रुला दिया। किरण ने कहा, मेरे भाई, तुम अपने धर्म पर अडिग रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यशवर्धन भारी मन से बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए लौट गया, और किरण उस भयावह और अनजान जंगल में बिल्कुल अकेली रह। किरण का जीवन अब सुरक्षित महलों या गांव की गलियों में नहीं, बल्कि वन की कठोर और निर्मम चुनौतियों के बीच था। उसने अपनी कोमलता को त्याग कर कठोरता का बाना पहन लिया। प्रकृति को उसने अपना शिक्षक बनाया। उसने कंदमूल पहचानना, झरनों का पानी पीना और पेड़ों पर सोना सीखा। जंगल में रहने वाले साधुओं और ऋषियों के सत्संग से उसने न केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि आत्मरक्षा के लिए शस्त्र विद्या भी सीखी। उसके भीतर का भय पूरी तरह समाप्त हो गया और वो एक तेजस्विनी वीरांगना बनकर उभरी। उसी विशाल वन के दूसरे छोर पर चंदनगढ़ नामक एक राज्य था। वहां का राजकुमार अजय एक दिन शिकार करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गया और खूंखार डाकुओं के गिरोह से घिर गया। अजय घायल था और मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही थी। तभी पेड़ों के झुरमुट से एक बिजली सी कौंधी, वो किरण थी। उसने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और साहस से न केवल डाकुओं को खदेड़ा, बल्कि अपनी जड़ी बूटियों के ज्ञान से अजय के प्राणों की रक्षा भी की। राजकुमार अजय, जो स्वयं एक वीर पुरुष था, किरण के इस अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा पर मुग्ध हो गया। जब उसने किरण की दुखद कहानी सुनी तो उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसने कहा, देवी, तुम वनवासिनी नहीं, तुम तो साम्राज्ञी बनने योग्य हो। अजय किरण को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अपने राज्य चंदनगढ़ ले गया। वहां किरण का स्वागत किसी वन देवी की तरह हुआ। अजय ने उससे विवाह किया और वो चंदनगढ़ की रानी बनी। किरण के शासन में चंदनगढ़ ने उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुआ। उसका न्याय निष्पक्ष था और उसकी करुणा अपार। प्रजा अपनी रानी को पूजती थी और उसकी कीर्ति की सुगंध चारों दिशाओं में फैल गई। समय का चक्र अपनी गति से घूमा। इधर सूरजगढ़ में राजा विक्रमसेन का अहंकार और क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उनके कुशासन, भारी करुण और अन्याय से प्रजा त्राही त्राही कर उठी। राज्य में विद्रोह की चिंगारियां सुलगने लगी थीं। पड़ोसी राज्यों ने इस कमजोरी को भांप लिया और सूरजगढ़ पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। विक्रमसेन अकेले पड़ गए थे। उनकी सेना हताश थी, खजाना खाली हो चुका था और उनके अपने मंत्री भी साथ छोड़ चुके थे। अंततः चंदनगढ़ की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व स्वयं राजकुमार अजय और वीरांगना रानी किरण कर रहे थे, ने सूरजगढ़ के किले को घेर लिया। भीषण युद्ध हुआ। तोपों की गर्जना पर तलवारों की खनक से आकाश गूंज उठा। विक्रमसेन की सेना तिनकों की तरह बिखर गई। राजा विक्रमसेन बुरी तरह पराजित हुए और घायल अवस्था में बंदी बना लिए गए। महल के उसी दरबार में जहां कभी उन्होंने किरण की मृत्यु का आदेश दिया था, आज वे स्वयं लोहे की भारी जंजीरों में जकड़े सिर झुकाए खड़े थे। राजकुमार अजय ने अपनी म्यान से तलवार खींची और गरजते हुए कहा, ऐसे अत्याचारी राजा का अंत ही न्याय है। जिसने अपनी पुत्री को नहीं बख्शा, वो जीने का अधिकार खो चुका है। अजय ने तलवार उठाई। तभी एक दृढ़ और शांत आवाज गूंजी, रुको। ये किरण थी। वो सिंहासन की सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ी। दरबार में सन्नाटा छा गया। किरण ने अपने पिता की आंखों में देखा। वही आंखें जो कभी घृणा और अहंकार से भरी थीं, आज भय, पराजय और गहरी ग्लानि से झुकी हुई थीं। किरण ने अजय का हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, इनका वध करके हम में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? इन्होंने मुझे मृत्यु दी थी, घृणा दी थी। मैं इन्हें जीवन दूंगी, क्षमा दूंगी। प्रतिशोध की आग केवल विनाश करती है, जबकि क्षमा सुधार का द्वार खोलती है। किरण आगे बढ़कर अपने ही हाथों से अपने पिता की बेड़ियां खोल दी। ये दृश्य देखकर विक्रमसेन का पत्थर दिल चकनाचूर हो गया। जिस बेटी को उन्होंने जन्म से ही अभिशाप माना, जिसके अस्तित्व को मिटाने का हर प्रयास किया, वही आज उनकी ढाल बनकर मृत्यु के सामने खड़ी थी। जिस बेटे की चाह में उन्होंने जीवन भर पाप किए, वो युद्ध में कहीं नहीं था, पर जिसे त्यागा था, वो बेटी आज उनके प्राणों की रक्षा कर रही थी। राजा विक्रमसेन अपनी पुत्री किरण के चरणों में गिर पड़े।
उनकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह निकली, जिसने उनके वर्षों के पापों को धो दिया। उनका गला रुंध गया। बेटी, मैं हार गया, तुम्हारा प्रेम जीत गया। मैं अंधा था जो हीरे को पत्थर और अमृत को विष समझ बैठा। मुझे क्षमा कर दो। उस ऐतिहासिक दिन के बाद सूरजगढ़ का इतिहास और भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। राजा विक्रमसेन ने अपनी स्वेच्छा से सिंहासन का त्याग कर दिया और अपनी शेष आयु वन में तपस्या और प्रायश्चित में बिताने का निर्णय लिया। कमला, जिसने अपने त्याग और ममता से इस कहानी को लिखा था, को राजमाता का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। किरण और अजय ने सूरजगढ़ और चंदनगढ़ को मिलाकर एक विशाल और अखंड साम्राज्य की स्थापना की। किरण ने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहला राजसी कानून ये बनाया कि राज्य में कन्या भ्रूण हत्या या किसी भी कन्या का अपमान राजद्रोह और ईश्वरीय अपमान माना जाएगा। उसने शिक्षा और नारी सम्मान के लिए अनेक गुरुकुल खोले। सूरजगढ़, जो कभी अपनी सैन्य शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता था, अब अपनी करुणा, न्याय और समानता के लिए विश्व विख्यात हुआ।